श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, एक प्रश्न आया है कि ये कहाँ लिखा है कि श्रावण का स्नान आषाढ़ की पूर्णिमा से किया जावे, या किसी भी माह का स्नान उससे पहले वाली पूर्णिमा से किया जावे। दूसरा, यदि हम आषाढ़ की पूर्णिमा से स्नान प्रारंभ करते हैं तो क्या सावन सोमवार जो है वो 9 होंगे? इन सब प्रश्नों को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इनके उत्तर दूंगा। प्रश्न आपने किए हैं, उत्तर मैं दूंगा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। आप कहेंगे हम आपके YouTube देखते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। हम आपका YouTube देखते हैं तो आपको उत्तर देने पड़ेंगे, तो आप देखना बंद कर दीजिए। हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वापस अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं किसी के वचन में बंधना नहीं चाहता कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा ही दूंगा, या आप मेरी YouTube देखते हैं तो मैं आपके प्रश्नों का समाधान करूंगा ही। जैसे आपको जन्म पत्रिका बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उनका समाधान करूंगा ही, ऐसा नहीं है। फिर लोग पूछते फिर आपने YouTube चैनल बनाया क्यों? भाई वो मेरी इच्छा, मैं कुछ भी बनाऊं तो मेरी खुशी होगी, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कोई उल्टे सीधे प्रश्न करेगा, उनके उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। या कोई अपना पर्सनल जन्म पत्रिका दिखा के प्रश्न करता है तो उनके उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। हाँ, कई व्यक्ति फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर फ्री में जन्म पत्रिका देखते हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। मैं ये कार्य नहीं करता हूं। मैं सनातन धर्म की गति देने के पक्षधर हूं, उस पक्ष में हूं कि सनातन धर्म को कैसे गति दी जाए और हमारे व्रत पर्वों में आ रही वैमत्य को कैसे दूर किया जाए। देखिए, हम एक इस श्रावण के स्नान को लेकर मैं एक उदाहरण देता हूं। स्नान कौन कौन से करते हैं? एक तो वैशाख का करते हैं, एक श्रावण का करते हैं, एक कार्तिक का करते हैं और एक माघ का करते हैं। ये 4 प्रकार के महीनों का 4 महीनों का स्नान किया जाता है। तो जो 1 माह का नियम होगा वो 4 महीनों पर वैसा का वैसा लागू होगा। उदय व्यापिनी चैत्र पूर्णिमा से वैशाख स्नान नियमादि प्रारंभ होता है। ये शास्त्र में लिखा है कि उदय व्यापिनी जो चैत्र पूर्णिमा है उसमें पूर्णिमा का निर्णय नहीं किया जाएगा कि साहब ये 18 घटी से पूर्णिमा चतुर्दशी कम है तो पूर्णिमा का व्रत होगा हमारा चतुर्दशी को, तो वैशाख स्नान भी उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा या श्रावण स्नान भी उसी दिन से प्रारंभ होगा, ऐसा नहीं है। उदय व्यापिनी चाहे वो एक पल भी है तो उसी दिन से श्रावण स्नान प्रारंभ होगा या वैशाख स्नान प्रारंभ होगा या कार्तिक स्नान प्रारंभ होगा या माघ स्नान प्रारंभ होगा। तो इसकी पूर्णता 1 मास बाद उदय व्यापिनी वैशाख पूर्णिमा के दिन होती हैं। कुछ प्रांतों में स्थानीय परंपरा के अनुसार वैशाख स्नान चैत्र शुक्ल एकादशी अथवा मेष संक्रांति से प्रारंभ होकर क्रमशः वैशाख पूर्णिमा एवं वृषभ संक्रांति वाले दिन भी संपन्न पूर्ण होता है। वैशाख अधिक मास हो तो वैशाख स्नान समाप्ति शुद्ध वैशाख पूर्णिमा को होगी। अगर वैशाख अधिक माह है तो चैत्र की पूर्णिमा से उसका स्नान प्रारंभ होगा और उसकी पूर्णिमा शुद्ध वैशाख की पूर्णिमा पर होगी। अर्थात बीच में जो अधिक मास हैं उसके कारण 2 माह का स्नान नहीं कहलाएगा, ये मात्र 1 माह का स्नान कहलाएगा। उसी प्रकार श्रावण अधिक मास है तो आषाढ़ की पूर्णिमा से इसका स्नान प्रारंभ होकर दूसरे वैशाख आषाढ़ की पूर्णिमा से श्रावण का स्नान प्रारंभ होकर दूसरे श्रावण की पूर्णिमा तक यह श्रावण का स्नान चलेगा, उसमें अधिक मास नहीं कहलाएगा। यदि आपने आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन यह संकल्प लिया है कि मैं श्रावण माह का स्नान करूंगा तो आपको आषाढ़ की पूर्णिमा से दूसरे श्रावण की पूर्णिमा तक स्नान करना पड़ेगा, तब आपका श्रावण का स्नान पूरा होगा। ठीक है। मंगला गौरी व्रत किया जाता है तो वो भी इसी प्रकार किया जाएगा। कैसे किया जाएगा?
श्रावण की प्रतिपदा से दूसरे श्रावण की पूर्णिमा तक जितने भी मंगलवार आते हैं वो इसमें आएंगे। सोमवार के संबंध में भी ऐसा होगा, वो आषाढ़ की पूर्णिमा वाला सोमवार श्रावण सोमवार नहीं कहलाएगा। श्रावण सोमवार का अर्थ है श्रावण में पड़ने वाला सोमवार, परंतु स्नान हमेशा एक दिन पूर्व से प्रारंभ होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें एक दिन पहले व्रत किया जाता है, तब दूसरे दिन व्रत होता है। परंतु आप कहेंगे फिर ये श्रावण का स्नान भी भाद्रपद की प्रतिपदा को पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये शास्त्र की व्यवस्था है। परंतु हाँ, ये बात ध्यान रखें कि पूर्णिमा का व्रत यदि एक दिन पहले होता है तो श्रावण का स्नान उदय व्यापिनी पूर्णिमा पर समाप्त होगा। इन महीनों के जो स्नान हैं वो उदय व्यापिनी पूर्णिमा पर समाप्त होंगे। अब देखिए इसके संबंध में, वैशाख अधिक मास हो तो वैशाख स्नान समाप्ति शुद्ध वैशाख पूर्णिमा को होगी। इस प्रकार तब यह स्नान 2 मास तक चलेगा। यही नियम कार्तिक एवं माघ स्नान में भी लागू होगा और श्रावण स्नान में भी लागू होगा। देखिए, यत्र वैशाख आदि अधिकस्तत्र वैशाख स्नान आदि मास व्रतानां चैत्रादि पौर्णमास्यामारब्धानां शुद्ध वैशाख आदि पौर्णमास्यां समाप्तिः इति तेषां मासद्वयम् अनुष्ठानम। ये धर्म सिंधु में आया है। तो शायद आपके प्रश्न का समाधान हुआ होगा कि इस स्नान को हमें 2 मास करना पड़ेगा। परंतु जहां श्रावण सोमवार वाली बात है तो श्रावण महीने में पड़ने वाले सोमवार को ही उसमें देखा जाएगा। तो श्रावण के जो सोमवार हैं वो 8 ही होंगे। आषाढ़ की पूर्णिमा का सोमवार जो है वो श्रावण सोमवार में नहीं गिनाएगा। ऐसे ही जो मंगला गौरी व्रत करते हैं उनको भी 8 मंगलवार के व्रत करने होंगे, तब जाकर उनके मंगला गौरी का व्रत पूर्ण होगा। अब आप कहेंगे कि बीच का तो अधिक मास है, फिर हम उसको क्यों करें? आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, परंतु आप अगर 15 दिन पहले व्रत कर लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं और फिर 15 दिन व्रत करते हैं तो वो खंडित कहलाता है। इसी प्रकार मंगला गौरी व्रत और श्रावण सोमवार के संबंध में भी बात आती है कि पहले 2 व्रत कर लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं और फिर चालू करते हैं तो वो खंडित कहलाता है। इसलिए जहां से प्रारंभ किया जाए उसकी पूर्णता तक उसको बिना बाधा के पूरा किया जाए तो ही आपका अनुष्ठान पूर्ण होता है, अन्यथा वो खंडित कहलाता है। अब आप कहेंगे फिर हमारे अधिक मास भी हो जाएगा तो फिर हमें अधिक मास भी करना पड़ेगा। यदि आपने संकल्प लिया है कि मैं, जो माता बहन भाई जिनने ये संकल्प लिया है कि मैं श्रावण स्नान करूंगा, तो वो 2 महीने स्नान करेंगे तो भी उनका अधिक मास स्नान नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनने संकल्प ही श्रावण मास स्नान का लिया है। और श्रावण तो ही पूरा होगा जब उनका अगले मास की पूर्णिमा आ जाएगी, दूसरे श्रावण की पूर्णिमा प्राप्त होगी तो ही उनका श्रावण मास पूर्ण होगा। इसलिए उनको अधिक मास के स्नान का फल प्राप्त नहीं होगा। अब वे माता बहनें या भाई जो आषाढ़ की पूर्णिमा पर तो संकल्प ले चुके हैं कि मैं श्रावण का स्नान करूंगा, तो उनका श्रावण का स्नान प्रारंभ हो चुका है, परंतु वे माता बहनें या भाई जो प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह संकल्प लेते हैं कि मैं अधिक मास का स्नान करूंगा, तो उनका श्रावण का स्नान भी होगा और अधिक मास का स्नान भी उनका होगा। अब बात ये आई कि फिर व्रत की पूर्णता कैसे होगी। बिल्कुल बात सत्य है। तो आप एक समय भोजन करते हैं, 2 समय नहीं करते हैं,
तो आपको अधिक मास से संबंधित पारना करना है, तो ऐसी व्यवस्था हमारे श्राद्ध पक्ष में दे रखी है कि यदि आप किसी को भोजन न करा सके तो उस भोजन को सूंघने मात्र से उसका फल प्राप्त होगा, और उसमें हमारा व्रत भी समाप्त नहीं होता है और व्रत का पारना भी हो जाता है। तो आप प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से स्नान प्रारंभ करेंगे। अधिक मास का भी, श्रावण का भी चल रहा है और अधिक मास का भी चल रहा है। तो अब आपका जो अधिक मास का स्नान संपूर्ण होगा कब? जब आपकी द्वितीय श्रावण की अमावस्या प्राप्त होगी, तब आपका अधिक मास का स्नान पूर्ण हो जाएगा, परंतु श्रावण का व्रत चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में आप द्वितीय श्रावण के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक समय तो भोजन करेंगे और एक समय पकवान बनाकर या भोजन बनाकर उसको केवल सूंघ लेंगे, तो आपका पारना भी हो जाएगा। पारना के निमित्त उसको सूंघ ले और आपका जो श्रावण का स्नान चल रहा है उसके निमित्त एक समय भोजन कर ले, तो आपका व्रत भी समाप्त नहीं होगा और श्रावण का स्नान भी हो जाएगा और अधिक मास का स्नान भी हो जाएगा। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत, सावन सोमवार और अधिक मास स्नान और श्रावण स्नान कब से प्रारंभ हो, उसके संबंध में आपके प्रश्नों का मैंने समाधान किया। इस प्रकार आज का ये प्रकरण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।